नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बागपत में गांव वालों के तानों से तंग आकर एक किशोर ने स्वयं स्वास्थ्य विभाग को फोन कर अपनी जांच कराई, जिसके बाद 6 दिन के क्वारंटाइन समय के बाद किशोर को उसके घर भेज दिया गया। दरअसल मामला बागपत के टोडी गांव का है, जहां शमशेर खान का 20 वर्षीय पुत्र वाजिद खान गांव में रहता है। लगभग एक सप्ताह पहले उसे खांसी एवं सर दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद गाँव में कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैला दी कि वाजिद को कोरोना से पीड़ित है। यही नहीं, लोग उसे ताने मारने लगे तथा आसपास के गांव में भी यह खबर फैला दी गई, जिससे तंग आकर वाजिद ने स्वयं स्वास्थ्य विभाग की टीम को फोन किया तथा अपने आप को जिला चिकित्सालय ले जाकर अपनी जांच कराई। वाजिद की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जिसे आज सीएमएस बीएल कुशवाहा सीएमएस अधिकारियों ने फूल भेंट कर घर के लिए विदा किया। गांव में पहुंचने पर ग्राम प्रधान में अन्य लोगों ने वाजिद का स्वागत किया तथा उसके इस कदम की सराहना की। साथ ही अन्य लोगों को भी वाजिद से सीख लेने की हिदायत दी। वाजिद के इस कार्य पर समस्त ग्राम को गर्व है। ये बात ये थी, मेरा विलेज गाँव है और यहाँ पे पिछले 4-5 दिन से मुझे शिकायत थी गले में दिक्कत, खांसी जुकाम की। वैसे मैंने अपनी गांव की सुरक्षा के लिए, समाज के लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा कर के मैंने खुद को चेक कराया। तो इसमें हमारे पीएम साहब, हमारे जो भी मतलब बार बार हमें जागरूक करा जा रहा है कि यदि तुमको ऐसी कोई शिकायत है तो अपनी गांव सुरक्षा के लिए ये कदम उठाइए। अभी नॉर्मल रिपोर्ट यहाँ पे मेरी आई है, तो ये मतलब मैं दूसरों को प्रेरित करता हूँ कि सरकार के साथ और समाज के साथ, प्रशासन, पुलिस फोर्स के साथ हमें कोरोना से जंग जीतना है और इस तरह का कदम उठा करके हमें अपने देश की रक्षा करनी है। सर, ये मेरी रिपोर्ट। ये इसको कुछ शक हुआ, कुछ गांव वालों ने इसको जो है दबाव दिया कि वह तेरे कोरोना हो सकता है। तो इसने जो है अपने आप ही जो है सीएमओ साहब के वहाँ पे जो है सीडीओ ऑफिस में जो है वहाँ पे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वहाँ से टीम आई। टीम आने के बाद इसको लेके गए और फिर इसकी जांच हुई। अब जांच में नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और ये रिपोर्ट डॉक्टर सीएमओ साहब ने जो है इसको रिपोर्ट दी है बना के, तो ये नॉर्मल है एकदम जो है। अब इसको यहाँ पे भी गांव में भी जो है खुशी की लहर है कि कोरोना नहीं पाया गया इसको। फिर भी हम इसको जो है एहतियात के तौर पे 8 दिन के लिए क्वारंटाइन जरूर करेंगे इसको जो है। शामली जनपद में एक महिला को पेट्रोल से खेलना उस वक्त भारी पड़ गया जब महिला अपने घर के अंदर पेट्रोल तेल की बोतल से खेल रही थी। उसी बीच महिला ने माचिस की तीली जला दी, जिसके बाद पेट्रोल ने आग पकड़ ली और सारा पेट्रोल महिला के कपड़ों पर जा गिरा, जिससे महिला के कपड़ों में आग लग गई और आग लगने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जहां से महिला को कांधला के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला कांधला थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती का है, जहाँ पर सोनिया नाम की महिला आग से झुलस गई। पीड़ित सोनिया के मुताबिक वह घर के अंदर पेट्रोल तेल से खेल रही थी। उसी दौरान महिला ने माचिस की तीली जला दी, जिसके बाद पेट्रोल में भयंकर आग लग गई और सारा पेट्रोल महिला के कपड़ों पर जा गिरा, जिसके बाद आग ने महिला को अपने आगोश में ले लिया और फिर महिला आग की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर महिला के पति साबिर ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी, जिसके बाद महिला को कांधला के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ पर महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये मजाक में कर रहे थे। कोई मेरी छोटी सी एक भतीजी है, उसके साथ में पेट्रोल खेल लेते हुए जो गाड़ी साफ कर रहे थे। हाँ। उसका पेट्रोल था थोड़ा सा। हाँ। और वो उससे खेल लेते तो उसने वो मजाक में तिल्ली जला दी, तो एकदम कपड़े जल गए, मेरा भी हाथ जल गया। हाँ। मैंने भी कपड़े वपड़े उतारे और मैं एकदम डॉक्टर के ले गया, जो हॉस्पिटल में ले गया। अच्छा। शामली जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक कोरोना के 24 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें से वर्तमान में 6 एक्टिव केस हैं। आज भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही महिला को क्वारंटाइन कर रखा था, जहाँ से आज उसे कोविड-19 अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। शामली जनपद में 24 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से एक रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ये एक महिला है जो हमारे पहले से कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के रिश्ते में है। उस महिला को हमारे क्वारंटीन सेंटर से शिफ्ट करके कोविड अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे और ज़्यादा सैनिटाइजेशन और एक्टिव केस फाइंडिंग का काम जो है वो शुरू करवा दिया गया है।
5 अप्रैल से प्रारंभ प्रतिदिन चलते भंडारे में आज 14 मई को 40वें दिन नरेश कश्यप एडवोकेट के तत्वावधान में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा एवं गली नंबर 23 गांधी कॉलोनी के सभी सम्मानित नागरिकों के द्वारा गली नंबर 23 में इस कोरोना महामारी की आपदा की घड़ी में जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए 207 पैकेट भोजन का सहयोग किया गया। भंडारे में पुलिस अधीक्षक यातायात बीबी चौरसिया एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सरदार बलजीत सिंह ने पहुंचकर सेवा कर रहे सेवादारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिनमें अमित शर्मा, सिद्धार्थ मलिक, सरदार देवेंद्र सिंह, तोषर, शिवम, गौतम, सरदार मनमीत सिंह, पूजा कश्यप आदि शामिल रहे। स्वच्छ भारत मिशन की ओर से रसोई संयोजक नरेश कश्यप को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और गली नंबर 23 की गणमान्यों की ओर से कोरोना योद्धाओं के दोनों अधिकारियों को शॉल एवं गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सतनाम सिंह हंसपाल ने कहा कि इस समय समस्त भारतवासी मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भगवान वाहेगुरु जी की कृपा से भारत यह जंग अवश्य जीतेगा और कोरोना हारेगा। वहीं संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के संयोजक एडवोकेट नरेश कुमार कश्यप, अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप, उपाध्यक्ष जय भगवान कश्यप, महासचिव राकेश कश्यप, अमित कश्यप, राहुल कश्यप, राम निवास पाल आदि लोगों ने गली नंबर 23 गांधी कॉलोनी को पूर्ण रूप से सैनिटाइजर स्प्रे कराकर छिड़काव किया। जो लंगर है, जो भंडारा है, जिसका 40वां दिन है और 5 अप्रैल महर्षि कश्यप जयंती के अवसर से ये लगातार चल रहा है और जो जरूरतमंद लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आज जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसमें गली नंबर 23 और संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा की पूरी टीम इसमें तन मन धन से सहयोग कर रही है और ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। और हम लोग इसी ध्येय से लगे हुए हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद भूखा ना रहे, कोई भी ज़रूरतमंद किसी भी परिस्थिति में हो उसको भोजन मिले। उसकी भोजन की व्यवस्था के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। आज 40 दिन हो गए हैं। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि अभी जब तक लॉकडाउन रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि जब तक देने की अवस्था में है, भगवान चाहेगा तब तक ये भंडारा चलता रहेगा और ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जाएगा और ज़रूरतमंदों की हर मदद की जाएगी। ये संस्था ज़रूरतमंदों के लिए बनी है और अधिकार संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा अधिकार दिलाने के लिए और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए है। तो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। 24 घंटे कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए। दरअसल मामला जनपद मेरठ के थाना बहसुमा क्षेत्र के कस्बा बहसुमा के मोहल्ला कैलाशपुरी का है। कैलाशपुरी में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कस्बे को रेड जोन में रख दिया गया था। पुलिस ने समस्त बाजार बंद कर दिए थे और लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी थी। जो लोग बाहर दिखाई दिए उन्हें लाठियां फटकार कर खदेड़ दिया गया। थाना प्रभारी शिवदत्त ने बुधवार को बाजार बंद करा दिए और नगर पंचायत के ईओ नवीन कुमार राय और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रतिराम मावे को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी अपनी टीम को साथ लेकर बहसुमा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के घर के सैनिटाइज किया और 3 लोगों के सैंपल लैब को भेज दिए। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में एक नशेड़ी अधेड़ युवक ने पड़ोस में रहने वाली 6 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर निवासी राकेश पुत्र रामेश्वर नशे का आदी है और दिन रात नशे में धुत होकर गाली गलौज करता रहता है। सुबह के समय राकेश की हैवानियत जाग गई और उसने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग किशोरी को 200 रुपए का लालच देकर दबोच लिया और अंदर घर में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। राकेश ने किशोरी के कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचा दिया तथा दरिंदे के हाथों से छूटकर अपने घर भाग गई और सारी घटना अपनी मां को बताई। युवती के परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम तेज बारिश तथा कई गांवों में हुई हल्की ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान की खबर है। वहीं मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर पेड़ टूटकर गिरने से रोड जाम हो गया और तेज आंधी से क्षेत्र में कई खंभे व पेड़ टूटने के समाचार हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से किसान काफी परेशान हैं। किसानों की गेहूं की फसल सूखते ही नहीं कि फिर से बारिश हो जाती है, जिससे किसान जबरदस्त तरीके से परेशान है। गुरुवार को तेज आंधी के साथ आई बारिश से किसान को
फिर नुकसान हो गया है। वहीं क्यामपुर, बिरालसी, कुटेसरा, बधाई गाँवों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की गेहूं की फसल भीग कर नष्ट हो गई। ग्राम प्रधान पति बिरालसी मोहन ने बताया कि लगातार हो रही बेमौसम बारिश से उनकी गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। वहीं हिंडन पुलिस चौकी के निकट मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर रोड जाम हो गया। सूचना मिलने पर PRB 112 की 2211 ने पेड़ को ग्रामीणों की मदद से हटवाकर रोड को सुचारू किया। वहीं कई स्थानों पर पेड़ व खंभे टूटने की सूचना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा, अभिषेक बंसल, मोहन प्रधान, प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडी ने लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। अभी इस सामूहिक हत्याकांड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके पीछे कौन लोग हैं, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय थाने की पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस की फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर छानबीन में जुटी, जहाँ आसपास के लोगों से भी घटना की जानकारी पुलिस कर रही है। घटना स्थल वाले घर के बाहर पुलिस के अलावा लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सर, यहाँ पे मुझको एक प्रतिष्ठित व्यापारी द्वारा सूचना मिली कि पार्षद यहाँ आ जाइए, विवेकानंद चौराहे में कोई अनहोनी हो गई है। तो मैं जब यहाँ आया तो देखा उनका गेट के पास उनका बेटा रो रहा था। वो मुझको लिपटने के रोने लगा, कहा सब कुछ लूट गया भैया मेरा। फिर मैं अंदर नहीं गया, पुलिस प्रशासन पहले से अंदर आ चुकी थी, हमसे हमारे आने से पहले आ चुकी थी। फिर प्रशासन वालों ने देखा, अंदर जाके सब कुछ किया। उसके बाद 4 बॉडी यहाँ से निकल के पोस्टमार्टम हाउस गई है। क्या लगता है कि मतलब सर, इसके बारे में अभी अपने कुछ नहीं कर सकते। बहुत सज्जन परिवार था सर, और अच्छे व्यापारी थे। मृतक में कौन मारा, मतलब जिसकी बॉडी गई है? सर, एक मुझको पुरुष दिखे हैं, 3 महिलाएं दिखी हैं। एक पुरुष 3 महिला। 3 महिलाएं नहीं, बच्चे नहीं दिखे। तरह से मारा गया क्या? गोली नहीं सर, ये नहीं देखा। चद्दर ओढ़ी थी, हम लोगों ने बॉडी पकड़ा, बल्कि मेरा थोड़ा सा ब्लड भी लग गया है। बॉडी पकड़ा था, चद्दर हम लोग भी उठा लिए थे, रखाने में सहयोग दिया था। 3 महिला, एक बागपत के बड़ौत नगर के पट्टी चौधरान में बागपत जिले की प्रमुख संस्था खिदमत सोसाइटी ने लॉकडाउन के समय में लगातार अपनी सेवा को अंजाम देते हुए एक कदम आगे बढ़कर खिदमत रोटी बैंक एवं एक कम्युनिटी किचन के नाम से हर जरूरतमंद तक खाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रसोई की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ कोतवाली बड़ौत प्रभारी अजय शर्मा और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जावेद सिंह ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। अजय शर्मा ने सोसाइटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि खिदमत सोसाइटी वास्तव में कोरोना फाइटर की भूमिका निभाते हुए हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर, सब्जी, फल, दूध आदि का वितरण कर रही है। प्रोजेक्ट है खिदमत सोसाइटी जब से लॉकडाउन हुआ है सबसे जरूरतमंद लोगों में राशन वितरण कर रही है, जिसमें रसोई का सूखा राशन था, हरी सब्जियां थी, फल थे। इसी के साथ साथ अब खिदमत सोसाइटी ने मीटिंग कर यह तय किया कि हम 101 परिवारों को बना हुआ खाना, यानी कि अपने यहाँ रोटी बैंक जो हमने खोला है आज, ये जिसे कम्युनिटी किचन भी कहते हैं, वो आज उसकी स्टार्टिंग की है। इससे हम अपने यहाँ पर एक ही स्थान पर खाना तैयार कराएंगे और डेली उनके घर पैकिंग करके भिजवाएंगे। आज इसका शुरुआत हुई है। हमारे कोतवाल साहब अजय शर्मा जी व जिला बार एसोसिएशन बागपत के अध्यक्ष जयवीर सिंह तोमर जी ने फीता काटकर इसकी ओपनिंग की है। और आज से हम लोगों की ये ड्यूटी है कि हम सभी जो भी बड़ौत में जहाँ भी हमें ज़रूरतमंद मिलते हैं, हमने उनकी एक लिस्ट तैयार की है 101 परिवार की, और हमारी सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। 10 पॉइंट तैयार किए गए हैं, 10-10 डब्बे हर पॉइंट पे देंगे और जो सदस्य जिसकी ड्यूटी होगी वो वहाँ पर पहुँचाएगा। ये रोटी बैंक का उदाहरण जो आपने किया है, कब तक चलेगा काम आपका? ये अभी फिलहाल लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन होगा, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो या 3 महीना हो, तब तक चलता रहेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमारा रोटी बैंक खिदमत सोसाइटी की जाने। जनपद शामली के विकासखंड थाना भवन के गांव दखोड़ी जमालपुर में एक मोहल्ले से निकलने वाली पानी की निकासी न होने से किसान की फसल बर्बाद हो गई है। किसान का आरोप है कि गांव प्रधान द्वारा खेत के बराबर से गुजरने वाली सड़क पर खेत नीचा होने के कारण खेत की तरफ दीवार बनाकर खड़ंजा निर्माण कराया गया था, जिसकी नाली गाँव में से आने वाली नाली से ऊपर बना दी गई, जिससे गाँव का पानी नाली में नहीं चढ़ पाता। वह पानी किसान के खेत में जाकर किसान की गेहूँ की 4 बीघा फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी है, जिससे किसान को लगभग 50,000 रूपए का नुकसान भी हुआ है। किसान ने उप जिलाधिकारी के यहाँ शिकायती पत्र देकर नाली का दोबारा निर्माण कराने की अपील की थी, लेकिन मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। किसान का कहना है कि खेत में पानी भरा हुआ है, नाली का निर्माण कराया जाए ताकि वह अपनी आने वाली फसल की बुआई समय से कर सके। मेरी समस्या पानी की है जी।
क्या पानी की निकासी नहीं हो रही आपके यहाँ? जी, पानी की निकासी नहीं हो रही है और गांव का गंदा पानी मेरे खेत में। अच्छा, तो नाली की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे? नाली वहाँ बनाई गई थी गांव प्रधान द्वारा, थोड़ी ऊंची बना दी जिससे कि नाली में सही तरीके से पानी नहीं जा रहा। और उसमें उप जिला अधिकारी के पास मैंने अपनी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है। और क्या आदेश दिया उप जिलाधिकारी ने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके खेत में पानी नहीं जाएगा और नाली में को पानी जाएगा तो नीचे करवा दी जाएगी, आप निश्चिंत हो गए। तो आपकी फसल का कितना नुकसान है? मेरी फसल का जी 60-65 हज़ार रुपये का नुकसान है, जिससे कि मेरी 4 बीघे गेहूँ की फसल जो है बर्बाद हो गया है। तो आप सरकार से क्या आश्वासन चाह रहे हैं? सरकार से तो मैं यही चाह रहा जी कि मुझे पानी की व्यवस्था करी जा सही तरीके से, नाली को सही तरीके से बनाया जा। हाँ, नाली को पूरी सही तरीके से बनाया जा और जिससे कि खेत में मेरे पानी ना जावे और नाली द्वारा पानी की निकासी हो जावे। सैनिटाइजर और मास्क सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से ज्यादा में ना बिके, इसको लेकर औषधि विभाग द्वारा सहारनपुर में सघन अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक संदीप कुमार अलग भेष में मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे और ग्राहक बनकर सैनिटाइजर और मास्क खरीदने पहुंच गए। कुछ दुकानों पर सैनिटाइजर व मास्क सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बेचे जा रहे हैं और तो कुछ दुकानों पर नियमों का पालन होता नहीं दिखा। हालांकि चेकिंग के दौरान कोई विशेष अनियमितता नहीं पाई गई। उधर औषधि निरीक्षक संदीप कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत में निर्धारित मूल्य से ज्यादा रेट पर सैनिटाइजर और मास्क नहीं बिकने दिए जाएंगे। संदीप कुमार, औषधि निरीक्षक जनपद सहारनपुर। और आयुक्त महोदया खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के आदेश अनुसार 13 तारीख से 23 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत सैनिटाइज़र और मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जांच की जाएगी, जिसमें उसकी उपलब्धता और उसका जो रेट है जो भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है उससे ज़्यादा उसकी बिक्री ना हो, इन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। अब तक आपने कितनी दुकानों को जांच की गई और क्या खामियां पाई गई? आज 3 दुकानें चेक की गई हैं। तीनों दुकानों से एक अलग से डमी कस्टमर तैयार करके और परचेज़ कराया गया है, तो कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं मिली। सही 50 रुपये में बेचा गया है 100 ml का सैनिटाइज़र को, और यही हम चाहते हैं कि हर जगह इसी रेट पर बिके। कुछ दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं है, उसको रेट लिस्ट चस्पा करा दी गई है। अच्छा, अभी कुछ मैं आपके चेकिंग करे, कुछ मेडिकल स्टोर बंद भी करके भाग गई है। हाँ, मेरे सामने मेडिकल स्टोर है, इसको बंद कर दिया गया है। इसको नोटिस जारी करेंगे और कल दुकान को खुलवा के फिर चेक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश बेमाने साबित हो रहे हैं। आधार कार्ड पर गरीब को मुहैया राशन नहीं कराया जा रहा। पीड़ित के मुताबिक पार्षद पर उसने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राशन लेना है तो पहले नसबंदी करानी होगी। ये मामला सहारनपुर का है। एक बुजुर्ग ने पार्षद की पोल खोलते हुए कहा कि उसने राशन लिया तो उसे राशन देने से मना कर दिया गया और उसके आधार कार्ड भी जब्त कर लिए गए। पीड़ित के मुताबिक उसे पार्षद ने कहा है कि पहले नसबंदी कराओ, उसके बाद ही राशन मिलेगा। राशन कार्ड नहीं है जी हमारे पास, मजदूरी आदमी है, किराए के मकान पे रहते हैं। अच्छा, स्मारक मुँह में वार्ड नंबर 26 है, कलम सिंह मेंबर है। उसके पास जाते हैं तो वो देता नहीं राशन। हमें यार आधार कार्ड भी ले लिए हमारे, और यूँ कहता है कि नसबंदी करवाओ तो राशन मिलेगा तुम्हें। जो किट वगैरह मिली आपको राशन की, जो है बिना जो राशन कार्ड वाले उन लोगों को मिल रही है? जी नहीं दिए हमें। पार्षद के पास गए थे आप? पार्षद के पास? हाँ जी गए थे, उसी ने तो कह रहा है वो पार्षद ही नसबंदी कराओ। हाँ, क्यों लोगों को नसबंदी क्यों कराई जाए बगैर नसबंदी के? औरतों को कहता है जाओ, जो औरतें इकट्ठी होकर वहाँ की नसबंदी करवाओ। आप मेरे साथ चलो, आपको दिखाऊंगा औरतें कितनी बोलती है वहाँ, कह रही है नहीं जिनके आगे। बदतमीज टाइप का आदमी है।